Hello everyone, welcome back to the session. In today's session, we will be going to do question number 5 and question number 6 of Mathematics NCERT class 6 exercise 1.2. आज हम मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास 6 की उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इस सेशन में करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम उसको रीड करना कि क्या कहा गया है हमसे इस क्वेश्चन में। सो हियर इट इज सेइंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the least 5-digit number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर और लीस्ट 5-digit नंबर का। इन डिजिट्स का यूज करके हमें वो पहले नंबर बनाना है एंड उसके बाद उनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहली चीज जो ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाएंगे इन डिजिट से, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर हमारी डिजिट्स है 6, 2, 7, 4 एंड 3। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे होगा हमारा, हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है 7, देन 6, देन 4, 3 एंड 2। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। कुछ नहीं किया, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया डिजिट्स को। नाउ अब हमें करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको इंक्रीज कर देंगे, मींस छोटे से बड़ा। तो इट विल बी 2, 3, 4, 6, 7। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट बड़ा है, स्मॉलेस्ट छोटा है। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सिंपली हमें इसको क्या कर देना है, माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैरी लेना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 एंड यहाँ बचेगा 2। नाउ 12 में से 7 जाएंगे तो इट विल बी 5। ठीक है, नाउ 2 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वी नीड टू टेक द कैरी। तो यहाँ बचेगा 3 एंड यहाँ हो जाएगा 12। 6 में से 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 अगेन, एंड यहाँ पर अब है 3, हमें फिर से कैरी लेना होगा। तो यहाँ बचेगा 5 एंड यहाँ हो जाएगा 13। नाउ 13 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 9। ठीक, नाउ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 2 एंड 7 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। तो हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो होगा 5, 2, 9, 6, 5। ठीक है, तो अब हमारी जो स्टेटमेंट रहेगी वो ये होगी, the difference between the greatest and the least number formed by the digits 62743 is 52,965। ये होगी हमारी फाइनल स्टेटमेंट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना था, सिंपली हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना था। जो डिजिट्स हमें यहाँ पर दी गई थी उनकी हेल्प से। तो हमने ग्रेटेस्ट के लिए क्या किया, बड़े से छोटा नंबर लिख दिया, ग्रेटेस्ट हो गया हमारा, एंड स्मॉलेस्ट के लिए हमने छोटे से बड़ा लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। एंड उसके बाद हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया डिफरेंस और ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। मतलब कि एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रूज जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रूज जो है वो बनाती है। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे एंड सोल्यूशन करने से पहले एक चीज जो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें कहा गया है जनवरी 2006। तो अगर यहाँ पर जनवरी है, इसीलिए हमारे नंबर ऑफ डेज 31 जैसे नॉर्मली जनवरी मंथ में रहते हैं वही रहेंगे 31 डेज। अगर इन केस यहाँ पे फेब्रुअरी होता
तो हमारा ईयर से लिंक होता, क्योंकि अगर यहाँ पर लीप ईयर दिया होता तो हमें नंबर ऑफ डेज उसके अकॉर्डिंग लेने होते, अगर नॉन लीप ईयर होता तो नंबर ऑफ डेज हम उसके अकॉर्डिंग लेते। तो जैसा कि यहाँ पर जनवरी है तो हमें ईयर से कोई लिंक नहीं है, इसीलिए हमारे 31 डेज ही रहेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अलोंग विद द स्टेटमेंट। यहाँ हम लिखेंगे अ मशीन मैन्युफैक्चर्स इन 1 डे। कितने स्क्रूज बनाती है 1 डे में? इट विल बी 2825, जैसा हमें यहाँ पर दिया गया है, इतने स्क्रूज वो एक दिन में मैन्युफैक्चर करती है। नाउ अ मशीन मैन्युफैक्चर्स इन 31 डेज। हमें कितने डेज का निकालना है? 31 डेज का निकालना है ना हमें, क्योंकि जनवरी मंथ बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, 2825 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम 2825 को 31 से। तो पहले हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इट विल बी 5, 1 2s are 2, 1 8s are 8 and 1 2s are 2. Here we put the sign. Now 3 5s are 15, 1 carry and 5 here, 3 2s are 6 and 1 7, 3 8s are 24, so here we'll write 2 and here 4, 3 2s are 6 and 2 8, so here we write 8. Now we'll do the addition. So 5 and 2 makes 7, 7 and 8 makes 15, 1 carry, 4 and 2 6 and 1 7 and 8. So 8 7 5 7 5, तो कितने स्क्रूज हो गए? 8 7 5 7 5 स्क्रूज हमारे हो गए प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर, जिसको हम कहेंगे कितने डेज में? 31 डेज में, और वी कैन से इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट रहेगी वो ये रहेगी कि अ मशीन मैन्युफैक्चर्स, बिकॉज हमें लास्ट में स्टेटमेंट देनी है, 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब सिंपली हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक मशीन है वो एक दिन में 2825 स्क्रूज जो है वो बनाती है, तो जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज बनाएगी? तो हमने नंबर, क्योंकि हमें पर डे का दिया है तो नंबर ऑफ डेज से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज हो गए हमारे 31, बिकॉज ये है जनवरी मंथ। तो हमने क्या किया, जो 1 डे में प्रोडक्शन थी उसको हमने 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 87,575 स्क्रूज जो है वो आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो आज के इस सेशन में हमने देखा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।